बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ हुमैरा बशीर एंड यू आर वाचिंग एपिक वर्ड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुराइन एंड इट्स प्रिवेंशन या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, मेन लोहे को जंग लगना। केमिस्ट्री की ज़ुबान में या केमिकली वे में देखेंगे कि केमिस्ट्री की ज़ुबान में देखेंगे कि लोहे को जंग कैसे लगता है, कौन से आइंस हैं, कौन सी रिडक्शन हो रही है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है जिसकी वजह से लोहे को जंग लगता है। ये चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। पहले ये देख लेते हैं कुराइन क्या होती है। ये अक्सर एग्ज़ाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का। व्हाट इज़ कुराइन? कुराइन बेसिकली इट इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड कंटिन्यूस प्रोसेस ईटिंग अवे ऑफ मेटल बाय सराउंडिंग मीडियम। कहता है कि ये कुराइन क्या होती है, स्लो और कंटिन्यूस प्रोसेस है सराउंडिंग मीडियम से, यानी हम लोहे के इर्द गिर्द से या सराउंडिंग से जो मेटल को खा जाते हैं, मेटल का खाया जाना सराउंडिंग मीडियम के ज़रिए, उसे क्या कहते हैं, कुराइन का प्रोसेस। लेट सपोज दिस इज़ अ मेटल। आम ज़ुबान में अगर मैं कहूँ कि तो मैं ये कहती हूँ कि ये एक लोहा है, ठीक है जी, और साथ में यहाँ पे सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग मीडियम है, इसका एयर है, सराउंडिंग मीडियम में ऑक्सीजन के कंपोनेंट्स हैं और इसके वाटर के कंपोनेंट्स हैं, वाटर के आइंस हैं, ऑक्सीजन के आइंस हैं। ये सराउंडिंग मीडियम है, वाटर है, एयर है। ये जब इसको खाते हैं इस मेटल को, दैट इज़ कॉल्ड कुराइन। लेट्स मूव टू द हकीकी टॉपिक, जिसे हम कह सकते हैं ओरिजिनल टॉपिक इन दिस वीडियो, दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब है कि लोहे को जंग कैसे लगता है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? कुराइन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग। अब कुराइन क्या है? बेसिकली कुराइन एक जनरल टर्म है, एक आम सी, एक ऐसे समझ लें एक टर्म है जिसमें कुराइन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग, यानी लोहे को जंग लगना रस्टिंग कहलाता है। द इम्पोर्टेंट कंडीशन ऑफ रस्टिंग इन मोस्ट कंडीशन जो है वो है जी एयर। मतलब ये कि रस्टिंग का जो मेन कंडीशन है वो है मॉइस्ट एयर। यानी अब मॉइस्ट एयर क्या होती है? मॉइस्ट एक होती है एयर, एक होती है मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर कौन सी होगी? ऐसी एयर जिसमें वाटर के वेपर्स मौजूद होंगे, यानी इसमें कहीं ना कहीं वाटर के ऐसे ज़र्रात मौजूद होते हैं जो हमारी एयर को मॉइस्चराइज कर देते हैं, गीला कर देते हैं, नम कर देते हैं। इस नमी वाली हवा का जो है चलना, ये बेसिकली क्या करता है? ये रस्टिंग ऑफ आयरन काज करता है। इसी की वजह से लोहे को जंग लगता है। देयर विल बी रस्टिंग इन वाटर वेपर्स फ्री ऑफ एयर फ्री वाटर। अब जाहिर सी बात है, ये जो मॉइस्ट एयर है, एयर के ज़रात हैं, हवा के जो ज़रात हैं वो फ्री में पाए जाते हैं। यही फ्री के मॉइस्चराइज वाले एयर वाले ड्रॉप्स हैं या वाटर वेपर्स हैं, यही जाके हमारे लोहे को बेसिकली ख़राब करते हैं, हमारे आयरन को रस्ट करते हैं। कैसे? मैंने एक यहाँ पे छोटा सा रिएक्शन लिखा हुआ है। इस केमिस्ट्री के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि रस्टिंग का प्रोसेस होता क्या है। रस्टिंग का प्रोसेस अगर आप यहाँ गौर से देख लें तो नाउ वी हैव स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग प्रोसेस। स्टेन्स एंड डेंट्स ऑन द surface of iron provide the site for this process to occur. This region is called anodic region. वो ये कहता है कि जो किसी लोहे को जंग लगता है या किसी लोहे को डस्ट पड़ती है, उस डस्ट के दौरान लोहे का जो कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लगता है। यही बेसिकली हमारी रस्टिंग ऑफ आयरन का फिनोमिना काज करता है। पहले ये डायग्राम समझ लें, उसके बाद मैं आपको रीडिंग के थ्रू समझाऊंगी कि रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस होता कैसे है। देखें जी, ये हमारे पास एक डायग्राम है और दिस इज़ वाटर लेयर। ये क्या है? वाटर लेयर। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है H2O लेयर। यहाँ पे जो है लेट सपोज यहाँ पे जो है लोहा पड़ा हुआ है और इस लोहे को यहाँ पे क्या है, इस Fe क्या है, Fe+2, यहाँ पे आयरन के कुछ आइंस मौजूद हैं। ये जब यहाँ से ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और वाटर वेपर्स के साथ मिलते हैं या मॉइस्चराइज एयर के साथ मिलते हैं तो लोहे को आगे जाके यहाँ पे क्या कर देते हैं? रस्ट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, जंग लगा देते हैं, डेंट पड़ जाते हैं।
ये देखें, ये जो Fe2 था, ये Fe2 कहाँ जाके मिला? ऑक्सीजन के साथ, तो ये Fe2O3 बन गया। Fe2O3 फिर इसके साथ वाटर भी तो ऐड होगा ना। ये देखें, ये वाटर की लेयर है, तो ये भी इसके साथ जाके ऐड हो जाता है, वाटर वेपर्स इसके साथ मिल जाते हैं, तो ये NH2O बन जाता है। ये Fe2O3 NH2O ये जब मिलते हैं तो ये हमारे जो लोहे को क्या कर देते हैं, हमारे आयरन को क्या कर देते हैं? रस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी जो है, हमारे आयरन को जो है क्या कर देते हैं? रस्ट कर देते हैं, हमारे लोहे को जंग लगा देते हैं। अगर निचली लेयर देखें तो ऐसे समझ लें, ये भी सेम वही वाटर की लेयर है, और इस पे एक साइड पे एनोडिक रीजन है और एक साइड पे कैथोडिक रीजन है। जब एनोडिक रीजन में देखें तो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, और कैथोडिक रीजन में देखें तो ये रिडक्शन का प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये फिर वाटर के फॉर्म में बनता है, और वाटर के फॉर्म फिर यहाँ जाते जाते ऑक्सीजन की फॉर्म में, ऑक्सीजन से फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसके साथ जाके मिक्सअप हो जाते हैं? Fe2O3 के साथ। अब मैं आपको रीडिंग के थ्रू समझाती हूँ साथ साथ। वी स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ रस्टिंग प्रोसेस। स्टेन एंड डेंट्स, स्टेन और डेंट्स जो हैं ऑन द सरफेस ऑफ आयरन प्रोवाइड द साइट्स फॉर दिस प्रोसेस टू अकर। दिस रीजन इज कॉल्ड एनोडिक रीजन एंड फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस हियर। जब मैंने वहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई थी, डायग्राम में भी मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास है जी, ये डायग्राम है। वो ये कहता है कि सेम उसी तरह आयरन के क्या हुए, 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन लूज कहाँ पे होते हैं? एनोडिक रीजन पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ। ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया जी। अब देखते हैं जी रिडक्शन का प्रोसेस। दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डैमेज द ऑब्जेक्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन का लॉस है, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस हमारे जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो लोहा है, हमारा जो आयरन है, उसको क्या करता है? डैमेज करता है। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू आयरन स्टील until they reach to the region of relatively high oxygen concentration near the surface surrounded by water layer as shown in fig। ये देखें तो यहाँ पे देखें, अगर आप गौर करें तो वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वाटर के साथ मिलते हैं, वाटर के साथ मिलने के बाद फिर ये ऑक्सीजन के साथ जाके मिल जाते हैं, और सारी हमारी जो रस्ट की जो लेयर है, या हमारी ऐसे समझें जो ऑब्जेक्ट है, जो लोहा है, उसको जाके क्या करते हैं? जंग लगाते हैं, डैमेज करते हैं। और उस वक्त जो रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, वो ये मैंने आपको यहाँ पे एक रिएक्शन करा के दिखाया है। O2 प्लस 4H, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया? रिमूव हो गए, और सॉरी ऐड हो गया। ये क्या हो गया? 2H2O, वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। ये क्या हो गया? रिडक्शन का प्रोसेस। और ये रिडक्शन का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? कैथोडिक रीजन पे, और यही बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट को डैमेज करता है। अब देखें जी, ये दीज द एच आइंस, ये जो एच आइंस हैं आर प्रोवाइडेड बाय कार्बोनिक एसिड। ये एच आइंस कहाँ से आते हैं? कार्बोनिक एसिड से आते हैं, विच इज़ फॉर्म्ड बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। जो कि वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, उसमें ये हाइड्रोजन के आइंस मौजूद होते हैं, वहाँ से आते। दैट्स वाई एसिडिक मीडियम एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। इसी वजह से जो एसिडिक मीडियम है वो एक्सेलरेट करता है रस्टिंग के प्रोसेस को। ओवरऑल रिडॉक्स प्रोसेस इज़ कंप्लीटेड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। ओवरऑल जो रिडॉक्स प्रोसेस है, ये रस्टिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करने में टोटली हेल्प करता है। यहाँ पे देखें तो 2Fe, ये आयरन का मॉलिक्यूल, प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ये क्या बन गया? 2Fe, 2 पे चार्ज आ गया, ये क्या हो गया? वाटर के मॉलिक्यूल। F2 ions formed spread throughout the surrounding water and react with oxygen to form salt Fe2O3 NH2O, which is called rust. It is also called a redox reaction। वो ये कहता है कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन भी बन रही है, वाटर भी है, Fe2O3 के आइंस भी हैं। जब ये आपस में सारे मिक्स होते हैं, इनका रिएक्शन कराया जाता है, तो ये क्या बन जाते हैं? Fe2O3 NH2O प्लस 4H। ये वाली चीज़, ये Fe2O3 है, NH2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्ट करवाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल भी डालेंगे, तो ये टोटली यही प्रोसेस ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का, ये मिलके क्या करते हैं? टोटली जो प्रोसेस है रस्टिंग का, उसको
कंप्लीट कर देते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज ऑक्सीडेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस एंड रिडक्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस। अब जो रस्ट लेयर है आयरन की वो प्रोड्यूस हो गई, और ये इसको हम फर्दर प्रिवेंट नहीं कर सकते कोरोजन से। क्यों? क्योंकि उस पर रस्ट जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसके जो आयरन के पीसीज हैं उसको खा जाता है। एक जो रस्ट का प्रोसेस है, लोहे का प्रोसेस है, जंग लगने का प्रोसेस है, वो सारा उसको लोहे को ख़त्म कर देता है, खा जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन।